हमारे देश में शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है। फिर ये आज इतनी आसानी से टूट क्यों जाते हैं? ऐसी क्या वजह है कि लोग शादी करना ही नहीं चाहते? जहाँ एक और हमारी फैमिली सिस्टम की कस्में लोग खाते हैं, लोग भारत आते हैं संयुक्त परिवार कैसे रहता है ये देखने के लिए। फैमिली रन बिजनेस के लोग केस स्टडी करते हैं और आज फैमिली सिस्टम ही टूट रहा है। एनालाइज करेंगे इस मुद्दे पर। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। आप गांव या छोटे शहर जाओ, आपको लोग यही पूछेंगे कि शादी हुई कि नहीं। रिलेटिव्स और उनकी चाह होती है कि शादी में आए अपने संबंधियों के, लेकिन आज के युवा का भरोसा शादी से उठता जा रहा है। जानेंगे क्यों। इसकी पहली वजह है एक्सपेक्टेशन। पहले की महिलाएं जैसे पति के कंट्रोल में होती थी, आज वैसा नहीं होता है, क्योंकि तब का समय ही कुछ और था। जब हमारी इकोनॉमी 2 से 3% से ग्रो हो रही थी, इसलिए लोगों का एक परसेप्शन था कि एक आदमी गरीब देश में घर में पैसा लेकर आ रहा है, 4-5 लोगों में एक बंदा कमा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के समय में लड़की खुद अच्छा खासा कमा रही है, इसलिए उसे ऐसा लड़का चाहिए जो घर के कामों में हाथ बटाए। कुछ लड़कियों की मैरिज से एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई होती है। शुरू में लड़की पर दबाव होता है, लेकिन बाद में सब कुछ लड़के पर ही होता है कि कौन से स्कूल कॉलेज में बच्चों का एडमिशन करवाना है। इसलिए कई सारे पुरुष का मेंटल हेल्थ भी एक कंसर्न हुआ है। इसकी दूसरी वजह है फेक डाउरी केसेस। इंडिया में फेक डाउरी केस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो लड़की अपनी शादी से खुश नहीं होती, वो भी फेक डाउरी का केस कर देती है, क्योंकि समाज और कानून तो उसे ही विक्टिम मानता है और प्रूफ या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कोई भी इससे परेशानी से बचने के लिए लोग एलिमनी देकर तलाक ले लेते हैं। तीसरी वजह है चेंजिंग एस्पिरेशन। जॉब करने वाली लड़की का फोकस जॉब पर होता है, इसलिए उसे लगता है कि जब वो कमा रही है तो शादी क्यों करे। ऐसे ही लड़के की भी थिंकिंग यही होती है कि शादी का झंझट क्यों पाले। चौथी वजह है अरेंज मैरिज। कुछ लोगों की शादी अरेंज हो जाती है, इसलिए उन्हें एडजस्ट करने में बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि दो लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं और उन लोगों में कोई भी तालमेल नहीं होता है। अगर एक इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, तो दो लोगों को एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होगी और शादी तो एडजस्टमेंट पर ही चलती है। अगली वजह है सोसाइटल प्रेशर। कई बार लोग सोसाइटी के प्रेशर में शादी कर लेते हैं। उनके रिलेटिव 10 बार उनसे यही चीज़ें पूछ कर लोगों पर प्रेशर बनाते हैं और लोग शादी कर लेते हैं। फिर कुछ जमता नहीं है तो तलाक हो जाता है। इसकी अगली वजह है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आज के समय में हर चीज़ का दाम बढ़ चुके हैं, सब कुछ महंगा हो चुका है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत होता है। पहले एक फार्मूले पर सैलरी क्लास चलती थी, लेकिन आज वो फार्मूला बेकार हो चुके हैं। मिडिल क्लास की सैलरी तो नहीं बढ़ी, लेकिन उनके खर्चे बढ़ गए हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे अमीरों के स्कूल में पढ़ें, फॉरेन ट्रिप पर जाएं, डेस्टिनेशन वेडिंग करें, लेकिन उनके पास पैसे है ही नहीं। फिर लोगों के झगड़े शुरू होते हैं और तलाक तक बात पहुंच जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए शादी से पहले आप प्री मैरिटल काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके लिए कमेंट में दिए हुए ईमेल आईडी या नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगली वजह है रिलेटिव्स का इंटरफेरेंस। रिलेटिव्स कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, जिससे दो लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई लड़की हाउसवाइफ है तो वो अपने खालीपन को भरेगी ही, और फिर वो जिससे बात कर रही है वो जैसा जैसा बोलता जाता है वैसा वैसा करती जाती है और एक समय के बाद तलाक हो जाता है। शादी लोग प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट बना देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो आप वो करो, जबकि शादी का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग है। शादी समानता नहीं, समन्वय है। आज तो आप जी लोगे, लेकिन जब आपकी एक एज आएगी 60 के बाद, तो ना ही आपके दोस्त आपके साथ होंगे और ना ही आपके रिलेटिव्स। और एक एज के बाद शरीर में बीमारियां लगती हैं, इसलिए कोई ना कोई चाहिए होता है। चाहे सिग्मा मेल हो या फिर फेमिनिस्ट गर्ल हो, वो सिर्फ आपको शादी से दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप कोरोना और रिसेशन से भी मुकाबला कर लिया था आपने। अगर फैमिली सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आज 14-15 साल के बच्चे भी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ऑफिस चले जाते हैं। सिंगल चाइल्ड होता है और फिर उसे अकेलापन सताता है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो लोग दादी नानी के पास चले जाते थे, इसलिए अकेलापन नहीं होता था। याद रखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपनी माँ के कारण ही महान हुए थे, जिन्होंने उन्हें प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाई थी। अगर फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बच्चों पर उसका कोई असर नहीं होगा
और जो लोग कहते हैं कि जापान के लोग काम करते हैं, फैमिली से कुछ नहीं होता, तो जापान का भी बर्थ रेट कम हुआ है और इटली का भी बर्थ रेट कम हुआ है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो फैमिली रन बिजनेस होते हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, जिन पर मैंने भी केस स्टडी बनाई है। वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आप इस वीडियो के इस भाग तक आ चुके हैं तो आप प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि आज आपने बहुत कुछ सीखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।